भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले कौन कौन मुख्य खरपतवार लगते हैं और सकरी पत्ती वाले कौन कौन मुख्य खरपतवार लगते हैं। तो किसान भाइयों, खरपतवार की वजह से उत्पादन हमारे गेहूं का कम हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा खरपतवार होने की वजह से हमारी जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज मैं सभी जरूरी जितने खरपतवार होते हैं उनके सारे खरपतवारों के बारे में बात करूंगा और उसकी रोकथाम के बारे में भी बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, चलिए बताता हूँ। मैं सबसे पहले किसान भाइयों बात करूंगा गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले जो मुख्य खरपतवार लगते हैं। तो गेहूं में जो चौड़ी पत्ती वाले किसान भाइयों मुख्य खरपतवार हैं, नंबर 1 है बथुआ, नंबर 2 अगर बात करूं तो है कृष्ण नील, नंबर 3 अगर बात करूं तो है हिरन खुरी, अगर नंबर 4 की बात करूं किसान भाइयों तो है चटरी मटरी, अगर नंबर किसान भाइयों 5 की बात करूं तो मुनमुना, नंबर 6 अगर बात करूं तो जंगली गाजर। ये जो 6 खरपतवार हैं किसान भाइयों, ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जो गेहूं में मुख्यतः ज़्यादा लगते हैं। अगर किसान भाइयों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब किसान भाइयों मैं बात करूंगा सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में। तो इसमें जो मुख्य है वो गुल्ली डंडा है और मड़ूसी एक खरपतवार होता है वो है। तो किसान भाइयों, ये जो खरपतवार है हमने चौड़ी पत्ती वाले बताए और सकरी पत्ती वाले बताए। अब इनके थोड़े अगर रोकथाम के बारे में बात करूं तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं और सकरी पत्ती वाले हैं, पेंडामेथिलिन 30 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये फसल बोने के 2 दिन बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है पेंडामेथिलिन को, और ये अंकुरण के पूर्व इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 2-3 दिन में अंकुरण हो जाएगा, उसके पूर्व इसको इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों। लेकिन पेंडामेथिलिन 30 यानी 30 डालने से पहले अपने कृषि विशेषज्ञ से, जो भी मैं दवाइयां बताता हूं, अपने कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही इनका प्रयोग करें। अब किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं आगे तो एक होता है सल्फोसल्फ्यूरान और क्लोडिनोफोप प्लस 2,4-D, और एक होता है आइसोप्रोट्यूरान 50% WP। इनका प्रयोग जो है पहली सिंचाई के 30-35 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब पहली सिंचाई करेंगे उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खरपतवारों में, चौड़ी पत्ती के खरपतवार और सकरी पत्ती वाले। तो किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल आप करेंगे 30 से 35 दिन बाद, जब पहली सिंचाई करेंगे उसके बाद इसका स्प्रे आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों, मैंने दवाइयां भी बता दी, अब एक बार बता देता हूं खरपतवार। बथुआ, कश्मीर, हिरनखुरी, चटनी मटरी, मुनमुना, जंगली गाजर, गुल्ली डंडा, मड़ूसी, इनके लिए मैंने दवाइयां भी बता दी। पेंडामेथिलिन 30 सल्फोसल्फ्यूरान, क्लोडिनोफोप प्लस 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान 50% WP। किसान भाई, जो पेंडामेथिलिन 30 है इसका जो है इस्तेमाल पेंडामेथिलिन 30 तो किसान भाइयों, इसका जो इस्तेमाल होता है ये फसल बोने के 2-3 दिन बाद कर सकते हैं। और जो सल्फोसल्फ्यूरान है, क्लोडिनोफोप प्लस 2,4-D है, आइसोप्रोट्यूरान WP है, इसका इस्तेमाल जो किसान भाइयों हम पहली सिंचाई के बाद इसको जो है कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो लाइक जरूर करना। तो किसान भाइयों, जो ये खरपतवार हैं इनकी वजह से क्या क्या हानियां होती हैं तो किसान भाइयों वो मैं बता देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है किसान भाइयों, गुल्ली डंडा की वजह से हमारे खेत में जो गेहूं होते हैं वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं और उत्पादन बिल्कुल नहीं होता। अगर गुल्ली डंडा की बात करूं किसान भाइयों, जो खरपतवार होता है यह गेहूं का मुख्य खरपतवार है। गुल्ली डंडा जो है गेहूं का मुख्य खरपतवार है जो पूरी तरह फसल को नष्ट कर देता है। किसान भाइयों, जो गुल्ली डंडा है ये गेहूं का मुख्य खरपतवार है और ये फसल को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसका बीज कई वर्षों तक जमीन में सुरक्षित रह सकता है। जो गुल्ली डंडा का किसान भाइयों बीज है ये जमीन में कई सालों तक सुरक्षित रह सकता है। तो किसान भाइयों, ये खरपतवार जो है मुख्य खरपतवार है गेहूं में जो होते हैं,
तो इनको किसान भाइयों तुरंत समाधान करें, जिससे आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किसान भाई क्या करते हैं, जब खरपतवार रोग आते हैं तब आप इस्तेमाल करते हो, तब तक उसका फसल पे प्रभाव पड़ जाता है किसान भाइयों, उससे जो है उत्पादन में कमी आ सकती है। तो इसीलिए आप चाहें तो पेंडामेथिलिन का फसल बोने के 2 से 3 दिन बाद इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर 2 से 3 दिन बाद आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप सल्फोसल्फ्यूरान, क्लोडिनोफोप प्लस 2,4-D, आइसोप्रोटेयूरान WP 50 WP, इसका इस्तेमाल आप जो है पहली सिंचाई पे इनका कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपके खेत में खरपतवार नहीं होंगे और आपकी फसल का उत्पादन किसान भाइयों ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इनका प्रयोग जरूर करें किसान भाइयों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलूंगा किसान भाइयों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।